यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टेस्ट कैसा रहा कल का? हम्म। जैसा आया था वैसे चला गया है ना? देख लेते हैं। तो वो तो फाइनल पेपर में भी होता है, पता है? हाँ। 2000। कोई बोनस बोनस नहीं। 2019 में आया था कि पजल आई थी, उसका स्टेटमेंट कहीं और था, और बाकी के 5 सवाल जो होते हैं रिलेटेड वो कहीं और थे। तो अगर पेपर में तुम्हारे में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी प्रैक्टिस अभी हो जानी चाहिए। हाँ, बना लेना चाहिए, बन जाए तो। चलो स्टार्ट करो। जिसने सॉल्व करा हो नहीं करा हो सबको दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है ना? 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब इस तरफ ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि राइट जो होगा वो इनका इस तरफ होगा, और जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ होगा। हेयर एस इज बिटवीन टी एंड क्यू। ठीक है, एस जो है वो किसके बीच में है? एस जो है वो टी और क्यू के बीच में है। टी और क्यू इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है। क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। जो क्यू है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो अगर इधर पे अगर हम बनाएंगे तो आर का लेफ्ट तो आएगा नहीं, वो तो राइट में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि टी क्यू यही होना चाहिए, क्योंकि आर इस तरफ बन सकता है और आर का लेफ्ट में कहा कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। मतलब टी और क्यू जो हमने लिखा है वो सही है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है? पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। पी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके? टी के। पीस टू द इमीडिएट लेफ्ट। हाँ, टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया? टी आ गया। मिडिल में कौन है? मिडिल में हो गया एस। ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो सिंपल था, कोई डाउट नहीं इसमें तो। आगे बढ़े। नेक्स्ट।
बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, ये बिल्कुल कम टाइम में होने वाले सवाल है। जैसे कि तुम लोग पूछ रहे हो कि कम टाइम में हो जाए, अरे पढ़ते जितने देर में अपने पढ़ा उतनी देर में आंसर निकल गया, उससे कम टाइम क्या लगेगा। 6 चिल्ड्रंस हमें दिए हुए हैं जो रोज में बैठे हुए हैं। बी जो है वो किसके बीच में है, एफ और डी के बीच में है। तो बी जो है एफ और डी के बीच में, अभी हम इनको एफ और डी को यहीं रख देते हैं। हो सकता है हमें एफ और डी इंटरचेंज करना पड़े। ठीक है, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, सी जो है वो डी के पास में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख लिया सी और डी साथ में नहीं बैठेंगे। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ चिल्ड्रन। देखिए 6 लोग हैं, बस इतना ही बोला है। चलो ठीक है, तो अगर मान लो कि 6 लोग बैठे हैं, 3 को तो हमने बिठा दिया, सी और डी साथ में नहीं बैठ सकते, मतलब सी इस तरफ नहीं आ सकता। तो हो सकता है कि फिर सी यहां पर आ जाए कहीं पर। ठीक है, और हमारे पास अभी कौन बच रहा है, ए। 4 है ना, 2 बच रहे होंगे ना, ए बच रहा है और ई बच रहा है। ठीक है, तो एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो ए कहां कहां पर आ सकता है, देखो अगर हम देखें तो ए, ई और सी तीनों ही या तो यहां पर भी आ सकते हैं या फिर यहां पर भी आ सकते हैं। भले ही सी नहीं आएगा तो ए ई सी इस तरफ से आ जाएंगे ना, है ना। तो हमसे पूछा है कि एफ जो है वो किसके बीच में होगा। अच्छा, एफ जो है वो बी के नियर में तो होगा ही होगा। अब अगर हम इस तरफ बैठाते हैं तो सी आ सकता है। ठीक है, और बस यही पॉसिबिलिटी है, या फिर ए आ सकता है। ई भी आ सकता है क्या, ई भी आ सकता है, फिर क्या लग रहा है ये तो। हम्म, ये नॉट तो नहीं पूछा, नॉट के केस में सी हो जाएगा। नॉट तो नहीं है इसमें। देखो या तो ऐसा होना चाहिए विच ऑफ द इज बिटवीन, एफ इज नॉट होना चाहिए, या तो फिर एफ इज नॉट। अगर नॉट होता है तो उस केस में आंसर सी हो सकता है। बाकी अगर हम देखें तो देखो, एफ जो है वो बी और सी के बीच में भी हो सकता है। एफ जो है वो बी और ए के बीच में भी हो सकता है, और बी और ई के बीच में भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर नॉट पूछा जाए तो फिर आंसर क्या हो सकता है, बी एंड डी। आएगा समझ में। आंसर क्या दिया था इसका, हाँ, बी एंड सी। नहीं, या तो फिर कुछ यहां पर कुछ मिसिंग है स्टेटमेंट, या तो यहां पर कोई एक स्टेटमेंट मिसिंग है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई स्टेटमेंट या तो मिसिंग है। नेक्स्ट, ये तो करा हुआ क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इसका आंसर आता है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट, ये भी किया हुआ था। क्या आ रहा था इसका, सेकंड, फोर्थ आया था। सॉल्व कर लेना अगर नहीं याद हो तो, है ना, ये विपिन तिपिन के चक्कर में मत पड़ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट, ऑप्शन बी।
6 persons आर सिटिंग इन 2 rows विथ 3 person इन ईच रो। 2 rows में 6 लोग बैठे हैं और हर एक रोज में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है। बोथ द रोज आर फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब कि अगर एक इस तरफ फेस कर रहा है तो दूसरा इस तरफ फेस करेगा, फेस टू फेस, है ना, फ्रंट ऑफ ईच अदर बोला गया है। फिर क्या बोला है? क्यू इज नॉट एट द एनी ऑफ एट 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 द एंड ऑफ एनी रोज, मतलब क्यू या तो इधर पे बीच में होगा या तो फिर इधर पे होगा, किसी में भी फिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो क्यू को हमने फिक्स कर दिया। पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी जो है वो आर के सेकेंड लेफ्ट में है। ठीक है, तो अगर मान लो कि देख लेते हैं, अभी इसको हम होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, पी और आर जो है वो सेकेंड लेफ्ट पर आएंगे। ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, अब देखो पी और आर जो है वो साथ में है, तो इसका मतलब वो दोनों एक ही रोज में आएंगे। अगर वो इस रो में होते तो फिर अगला कौन आता? क्यू आएगा। और बोला गया है कि लेकिन ओ जो है वो किसका नेबर है? क्यू का। इसका मतलब पी और आर इसमें नहीं आ सकते, तो फिर ऑब्वियसली पी और आर कहां पर आएंगे? यहां पर आएंगे। तो अब हम यहां पर प्लेस कर देते हैं पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर। तो इस तरफ अगर सामने की तरफ अगर फेस कर रहे हैं तो ये वाला लेफ्ट होगा और ये वाला राइट होगा। किन के लिए? इन लोगों के लिए। और यहां पर जो लोग बैठे हैं उनका फेस इस तरफ है, तो उन लोगों के लिए राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो अगर हमें पी और आर को यहां पे बिठाना है तो उनका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो पी जो है वो सेकंड लेफ्ट में है, सेकंड लेफ्ट बोला है ना, तो आर ये हो गया उसका फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट में यहां पर पी आ गया। और ओ बोल रहा है कहां पर है? इज द नेबर ऑफ क्यू डायगनली अपोजिट टू पी, पी के डायगनल अपोजिट में कौन है? यहां पर ओ आ गया। ठीक है, फिर क्या बोला है? एन इज द नेबर ऑफ आर, और एन जो है आर का नेबर है, मतलब एन यहां पर आ गया। बचा कौन? एम, तो एम यहां पर आ गया। अब क्या पूछा है? एन के फ्रंट में कौन है? हु इज द फ्रंट ऑफ एन, तो एन के फ्रंट में कौन है? क्यू, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, डी बी एफ किया हुआ है क्या? करना तो नहीं है? देख लो जरा, करा हुआ है क्या? करे हुए थे? अच्छा, अब 6 बता दो। वो तो होते ही है कुछ जिनको बताना ही पड़ता है। देख लो क्या आंसर है। 6 persons 3 ईच रोज में है। ठीक है, 3 3 बैठे हुए हैं दोनों रोज में। ऑब्वियसली अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या होता है? फेसिंग ईच अदर। इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड। ठीक है, ई किसी भी एंड पर नहीं है, मतलब कि ई जो है वो किस में होगा? बीच में कहीं पर होगा, किसी भी एक रो में बिठा दो। डी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। डी और एफ जो है वो कहां पर होंगे? साथ साथ होंगे, है ना। अब वो इस रो में भी हो सकते हैं या फिर इसमें भी हो सकते हैं, अभी हमें नहीं पता है। सी इज द नेबर ऑफ ई। अब देखो सी जो है ई का नेबर है, मतलब डी और ई, डी और एफ कहां पर आएंगे? यहां पर आएंगे, क्योंकि अगर डी और एफ यहां पर आ गए तो सी कहां बैठेगा? ठीक है, तो अब यहां पर हम बैठा लेते हैं डी इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ। तो बिल्कुल जैसा अभी हमने किया कि फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में डी आ गया, और सी जो है ई का नेबर है, सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी। मतलब सेम जो अभी हमने किया एज इट इज वही का वही क्वेश्चन है, सिर्फ नेमिंग चेंज कर दी है। बी इज द नेबर ऑफ एफ, बिल्कुल वही है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, और यहां पर क्या आ गया? ए। तो अब क्या होगा? क्या पूछा गया है? एक कोई से एक रो बताओ, तो डी बी एंड एफ। ठीक है, एज इट इज वही का वही क्वेश्चन है। बिटवीन मतलब बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में। एडजेसेंट अलग चीज होती है, एडजेसेंट मतलब साइड वाला। नेक्स्ट। हाँ, तो करो इसको, सही है तो। हाँ,
ये कहा, ये तो अपन ने छोड़ा था ना लास्ट में, कर लिया था। A5 इज अबव A1। A5 जो है वो किसके अबव में है, A1 के। A4 इज अंडर A2, और A4 जो है वो किसके अंडर में है, A2 के। A2 इज अंडर A1, और A2 जो है वो A1 के अंडर में है, मतलब इसी ऑर्डर में है। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3। तो लोएस्ट कौन सा वाला है, A3 किया हुआ था। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। तो भी तुम लोगों ने कर दिया होगा वो तो। अच्छा, सब में ये था। हाँ, नहीं तो तुम तो फिर भी, तब भी तुम लगा सकते थे। हाँ? अच्छा, ऑर्डर नहीं आता, ये गलती हो गई है ना। नहीं तो लगा ही देते तुम, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है। K&P ये तो करा हुआ है, ये भी है ना। इसका आंसर तुम लोग के में क्या हुआ, दिया हुआ था P&T, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, K&P। ठीक है, ये क्या लगाया था तुम लोगों ने, ये गलत हो गया होगा तुम्हारा, है ना। तुमने K&P लगाया होगा, और आंसर शीट में क्या दिया होगा, P&T, है ना। लेकिन सही क्या है, K&P सही है। आगे बढ़े। बोनस मिलेगा ना, 500 सवाल करने को मिलेंगे तुम्हें बोनस में। सॉल्व भी करते जाओ अब, अभी 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। बोर हो गए, ठीक है, अभी मैं करवाता हूं फिर क्वेश्चन। ये क्या है, मोहन है। नेक्स्ट, करो अब इसको सॉल्व करो। डी क्या, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन बी। हम्म। हाँ। नहीं नहीं। क्या आ रहा है, बी। इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो, सी इज लेफ्ट टू बी। बी के, मैं ये मान के चल रहा हूं इस तरफ फेस कर रहा है, तो लेफ्ट इस तरफ है और राइट इस तरफ है, ठीक है। तो बी के लेफ्ट में कौन बैठा है, सी बैठा है, बट नॉट राइट ऑफ डी। लेकिन डी के राइट में नहीं है, कौन, बी। ठीक है, तो इसका मतलब कि बी के कहां होगा, राइट में नहीं, मतलब बट ऑन द राइट ऑफ डी। अच्छा, लेकिन डी के राइट में है। किसके बारे में बोला गया है, सी के बारे में, कि सी जो है वो डी के राइट में है। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है, ए सिटिंग राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के राइट में, बी के राइट में मतलब यहां पर आ जाएगा। एफ इज टू द राइट ऑफ ई, और एफ जो है वो ई के राइट में है एंड लेफ्ट ऑफ डी, और लेफ्ट में है डी के, तो डी के लेफ्ट में एफ आ गया। और एफ जो है वो ई के राइट में है, मतलब ई यहां पर आ जाएगा, ई के राइट पे कहां कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, मिडिल पर्सन बताना है, एच रह गया। एच इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कौन आ गया यहां पर, एच आ गया। ठीक है, अब मिडिल पर्सन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन बी।
आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट। ये इसको कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट करना, इसका ढक्कन खोलना, हाँ बेंच के ऊपर चढ़ना। हम्म। हाँ, इसको नहीं, ये तो स्क्रीन है, उसको। हाँ थोड़ा सा इधर करो, देखो उधर का दिख रहा है? ये इधर वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए, इधर वाला नहीं आना चाहिए। हाँ सही दिख रहा है उधर पे, उसमें स्क्रीन में? ठीक है। डी सी, डी सी डी ए। हो गया सबका? ए टू एच है ना, आर सिटेड स्ट्रेट फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए बैठे हैं, मतलब ऊपर की तरफ फेस करते हुए बैठे हैं। ठीक है। और फिर क्या बोला गया है? सी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं मतलब लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। और फिर हमें बोला गया है कि सी जो है वो फोर्थ लेफ्ट में है जी के। ठीक है। तो मान लो कि अगर जी यहां कहीं बता दिया तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट, यहां पर कौन आ जाएगा? सी। उसके बाद क्या बोला गया है? डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड राइट में, मतलब फर्स्ट राइट और सेकंड राइट कौन था? डी। उसके बाद क्या बोला गया है? ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में दो ही लोग होने चाहिए। ठीक है। तो हो सकता है कि ए या तो यहां पर आए, ये ऑप्शनल है, या तो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा। कितने लोग हो गए अगर मैं यहां पर बिठा देता हूं तो? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। क्या? अच्छा दो लोग आएंगे है ना, तो 10 हो जाएंगे अगर ऐसे बिठाएंगे तो। और टोटल लोग कितने हैं? 6 7 8। मतलब यहां पर तो ये नहीं हो सकता है ना, यहां पर नहीं होगा, मतलब ए यहीं पर होना चाहिए। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। ठीक है। अब क्या बोला गया है उसके आगे? ओनली टू पीपल सिट बिटवीन, ये तो हो गया है ना। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। बी और एफ जो है एक साथ बैठे हुए, तो वो यहीं पर ही आ सकते हैं, यही दो जगह खाली है।
अब वो किस ऑर्डर में आएंगे ये हमें फिक्स नहीं है, हो सकता है इनको इंटरचेंज करना पड़े। फिर क्या बोला गया है, बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए जो है वो इसका इमीडिएट नेबर नहीं है बी, तो इसका मतलब जो हमने लिखा है वो सही ऑर्डर है। उसके बाद क्या बचता है, एच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी के इमीडिएट नेबर नहीं है एच, तो यहां पर आ जाएगा। तो अगर यहां पर आ जाएगा तो ये खाली हो जाएगी जगह, है ना, तो यहां पर एच आ जाएगा और फिर बचा कौन, ई बचा, तो ई जो है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द पर्सन, अच्छा, हु सिट बिटवीन इन द मिडिल, ठीक है, एग्जैक्टली इन द मिडिल, मिडिल में पूछा गया है किसके, ऑफ द पर्सन हु सिट फिफ्थ, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फिफ्थ एंड पर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ मतलब कि ए, ठीक है, और द पर्सन हु सिट सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, राइट से सिक्स्थ मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में कौन आ गया, एफ आ गया, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है ना, उसमें बोला गया है कि एग्जैक्टली मिडिल में कौन है किसके, यहां से लेफ्ट साइड से फिफ्थ वाला और राइट साइड से सिक्स्थ वाला, इन दोनों के बीच में कौन है, एफ है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट और थर्ड राइट मतलब ए, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सिटेड एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम टू एंड्स, तो कौन कौन है, डी और एच, ऑप्शन डी, जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं वो कौन है, डी और एच। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में एच की पोजीशन बतानी है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, तो थर्ड लेफ्ट मतलब थर्ड टू द लेफ्ट, ऑप्शन ए। हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कितना, कितने लोग हैं, एक ही है, जी अकेला, तो वन। क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़े। रॉन्ग है, करके देखो। जी सेटिंग तो डी, गलत क्वेश्चन है ना, चल, हाँ तो तुमने तो आंसर तो याद ही है, लेकिन क्वेश्चन इसमें गलत है ना, आगे बढ़ते हैं। याद है किसी को सही क्वेश्चन, हाँ, चलो आगे रहने, चलो आगे बढ़ो, वैसे भी तुम्हारे करे हुए सवाल हैं। नेक्स्ट।
क्या बोला गया है? ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस, ठीक है, 7 सिंगर्स हैं जो ऑडियंस की तरफ फेस कर रहे हैं, स्टैंडिंग इन अ लाइन ऑन अ स्टेज एज फॉलोज, ठीक है। अब कहीं पर भी मान सकते हो, मान लो कि यहाँ पर ये ऑडियंस बैठी हुई है, जो तुमको कन्वीनियंट लगता है उसको मानो, उस तरफ बैठा दो, है ना। तुमको ये कन्वीनियंट लगता है कि इधर वाला क्या है, राइट, और यहाँ वाला क्या है, लेफ्ट, ठीक है, तो जो कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से बिठा दो। तो अब यहां पर क्या बोला है, डी इज टू द राइट ऑफ सी, जो डी है वो सी के राइट में है, तो डी जो है वो सी के राइट में है, ठीक है। एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, ठीक है, एफ और जी जो है एक साथ बैठे हुए हैं, अब वो कहां बैठे हैं वो देख लेंगे। एफ और जी जो है वो बिसाइड मतलब साथ में बैठे हुए हैं, एक के बाद एक, किस ऑर्डर बैठे वो अभी हमें पता नहीं है। बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, और बी जो है वो एफ के लेफ्ट में है, तो एफ के लेफ्ट में मतलब यहां पर बी हो जाएगा, मतलब एफ के बाद जी इसी तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, ई जो है वो ए के लेफ्ट में है, ठीक है। ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, ये अलग बनाएंगे क्योंकि अभी इनमें कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, बाद में मर्ज कर देंगे उसको। तो ई के लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में कौन है, ए बैठा हुआ है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, क्या, हाँ, ई जो है वो ए के लेफ्ट में, मतलब ए के लेफ्ट में ई आएगा। सी एंड बी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, तो सी और बी के बीच में, अब क्योंकि या तो इधर पे आ सकता है बी, या तो इधर पे आएगा, है ना, या तो बी इधर पे आएगा या तो बी इधर पे आएगा, क्योंकि क्या बोला गया है, सी और बी के बीच में एक जना है ना, तो सी और बी या तो यहां पर हो सकता है या फिर यहां पर हो सकता है, बी यहां पर या तो यहां पर हो सकता है। ए एंड डी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, और ए और डी के बीच में भी एक जना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ए और डी देखें तो ए या तो यहां पर आ सकता है या फिर ए यहां आ सकता है, क्योंकि ए और डी के बीच में कितने लोग चाहिए, एक चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, बस इतना ही बोला है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ए के लेफ्ट में कौन चाहिए, ई चाहिए। अगर मान लो मैंने बी यहां पर बिठा दिया और ए यहां पर बिठा दिया, तो ए के लेफ्ट वाली जगह नहीं बचेगी, ठीक है। थोड़ी और बी के बाद में एफ चाहिए और फिर जी चाहिए, तो बी के बाद में यहां पर तो नहीं मिल पाएगा, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, ये 1 2 3 4 5 6, एक इधर पे हमारे बिठाने के हमारे पास एक जगह है, ठीक है। क्यों क्यों मैं यहां पर बिठा रहा हूं, क्योंकि मुझे बी एफ और जी साथ में चाहिए 3, ठीक है ना, और वो इसी ऑर्डर में चाहिए, तो वो यहां से नहीं शुरू कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहां पे फिक्स कर देते हैं, यहां पर हम बी फिक्स कर देते हैं, यहां पर एफ फिक्स कर देते हैं, और यहां पर जी फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि सी और बी के बीच में एक होना चाहिए। अब ए यहां पर आ नहीं सकता, तो ए कहां पर आएगा, ऑब्वियसली यहीं आएगा, और अगर ए यहां पर आएगा तो ए के लेफ्ट में कौन चाहिए, ई चाहिए, तो ये हमारे पास फाइनल पोजीशन आ गई। आई बात समझ में, देखो क्लियर है। लेफ्ट राइट जब भी बोला जाएगा तब हम इमीडिएट ही मानेंगे बाय डिफॉल्ट। हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में कौन है, जी। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट से गिनना शुरू करूं, ऑन विच पोजीशन इज सी, सी कौन से नंबर पर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, दोनों का ऑप्शन क्या है, सी है। देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कैसे स्टार्ट करें, क्या करना है, अरे स्टार्ट क्या करना है, जो जो लिखता जा रहे हैं वो वैसे करते जाओ। अगर कुछ चीजें कॉमन नहीं मिलती है तो उनको अलग अलग लिख देंगे, और फिर बाद में लॉजिक बिठाएंगे कि कहां पर हम किसी को बिठा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब यहां पर पहले समझो कि यहां पर हमें बोला था पहले स्टेटमेंट में डी और सी, डी के राइट में कौन है, सी, तो हमने अलग अलग स्टेटमेंट बना दिया। हमने पहले ये बना दिया कि जो डी है, डी किसके राइट में है, सी के राइट में है, ठीक है ना, डी इज टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, हमने पहले ये बैठा दिया। अब जो अगला स्टेटमेंट है उसमें डी और सी में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कि अगला जो बिठाएंगे उसमें सी और डी से रिलेशन नहीं है। अगर मैं यहां पर इसी लाइन में बिठाने की कोशिश कर दूं तो मेरी बेवकूफी है, क्योंकि यहां पर सी और डी के साथ रिलेशन हमें नहीं पता ना, एफ और जी आपस में दोनों इंडिपेंडेंट है, तो उसको अलग से लिख दो। अभी एफ और जी जो है वो साथ में बैठेंगे, और बिसाइड मतलब हमें नहीं पता कि कौन लेफ्ट में कौन राइट में, इसलिए कुछ भी एक ऐसा मार्क कर दो जिससे हमें पता चल जाए कि ये इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब ये हमारा फिक्स नहीं है, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करी मैंने, तो मुझे पता है कि ये तो इसी ऑर्डर में आएगा। यहां पर नीचे अंडरलाइन कर दी, मतलब मुझे पता है कि ये दोनों आपस में अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं, अपना अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे तुम लोग को कन्वीनियंट लगे। बी टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अब यहां पर बोला गया है बी जो है एफ के लेफ्ट में, ऑब्वियसली हमें एक कॉमन मिल गया इन दोनों में से, एफ इसमें नहीं है इसमें है, तो इसका मतलब कि यहां पर हम इसको बिठा सकते हैं, और एफ अगर बी के लेफ्ट में आ गया मतलब ये पोजीशन फिक्स हो गई, क्योंकि अगर मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया तो एफ के लेफ्ट में नहीं बैठ पाएगा बी, तो ये पोजीशन इंटरचेंज फिक्स हो गई, तो इसका मतलब कि ये तीन तो इसी ऑर्डर में आएंगे। अब चाहे वो इधर पे आए चाहे इधर पे आए, आएंगे इसी ऑर्डर में, एफ बी एफ एंड जी इसी ऑर्डर में आएंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, ईस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखो इन दोनों में ही ना मुझे ई दिख रहा है ना मुझे ए दिख रहा है, तो इसका मतलब मैं इन दोनों में से किसी में भी इनको नहीं बिठा सकता, इनके लिए अलग कहानी लिखनी पड़ेगी।
ई कहां पर है, ए के लेफ्ट में है, तो ये ए आ जाएगा ए के लेफ्ट में, बाय डिफॉल्ट हम इमीडिएट ही मानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, सी एंड बी, सी और बी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। अच्छा सी और बी, अब यहां पर सी अलग था बी अलग था, अगर मैं इनको यहां पर बैठा दूं, क्योंकि मैंने कहा ना ये तीनों साथ में आएंगे, अगर मैं इन तीनों को यहां पर लेके जाऊंगा तो बी और सी के बीच में कितने लोग आ जाएंगे, दो लोग, लेकिन हमसे क्या बोला गया है, एक ही होना चाहिए। इसका मतलब कि ये तीनों कहां आएंगे, यहां आएंगे, बी एफ एंड जी। तो अब क्या हो गया, बी और सी के बीच में कितने लोग हो गए, एक ही हो गया। और फिर क्या बोला गया है, ए और डी के बीच में भी एक ही इंसान होना चाहिए। अब ये दोनों साथ में आएंगे, अब या तो ये इधर पे बैठ सकते हैं या तो इधर पे बैठ सकते हैं। अगर मैं इधर पे बैठा दूं तो क्या हो जाएगा, कौन कौन के बीच में बोला गया था, ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में चार लोग हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक ही चाहिए। इसका मतलब ये दोनों कहां आएंगे, इधर आएंगे, ए और ई। तो अब ए और डी के बीच में एक ही है। आएगा समझ में, पहले चीजों को अलग अलग लिखते जाओ, उसके बाद कहानियां जुड़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। आएगा समझ में, जो जिस ऑर्डर में आता जा रहा है लिखते जाओ अपने अपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब अभी जो मैंने तरीका किया वो अलग था, अभी जो किया उसके पहले किया था वो अलग तरीका था। उस समय मैंने क्या किया था कि यहां पर नीचे मैं उन लोगों को लिख रहा था जो फिक्स है, और ऊपर के लोगों को लिख रहा था जो फिक्स नहीं है। तो अब मैंने उस पर सर्कल भी बना दिया ताकि मुझे याद रहे कि ये जो है बी जो है दो जगह लिखा है, मतलब इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा, ए जो है इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा। उसके बाद फिर मैंने देखा कि बी अगर इधर बिठाऊं तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या इधर बैठाने पर सेटिस्फाई हो रही है। अब वो अलग अलग तरीका है, अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसा तुम्हें कन्वीनियंट लगे करोगे, ठीक है ना। रीजनिंग के लिए कोई पूछे शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, क्या है सिर्फ लॉजिक, अपना दिमाग, ठीक है ना। इन सब चीजों का कोई शॉर्ट ट्रिक कोई फॉर्मूला नहीं है, और इसीलिए ही या तो बनता है या तो नहीं बनता है, ठीक है ना। अगर बुद्धि का प्रयोग करोगे तो बिल्कुल आसान है, और बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट, एट पर्सन हैं सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अनदर इन टू रोज, ठीक है ना। चार लोग एक रो में बैठे हैं और चार दूसरे रोज में, और एक दूसरे के ऊपर फेस किए हुए हैं, ठीक है ना। ये इस तरफ फेस किए हुए हैं, ये इस तरफ, यहां पर भी चार है, यहां पर भी चार है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ईच रो हैज 4%, ठीक है। पी इज बिटवीन यू एंड वी, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो पी जो है वो किसके बीच में है, यू और वी के बीच में, और वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब वो इस वाली रो में बैठे हुए हैं। फिर क्या बोला गया है, क्यू हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, क्यू जो है वो एम के इमीडिएट लेफ्ट में। ऑब्वियसली यहां पर तो अब दो लोग नहीं बैठ सकते, एक ही बैठ सकता है, मतलब वो इसी रो में आने वाला है। और अगर इस रो में अगर हम देखें तो इस तरफ उसका राइट होगा और इस तरफ लेफ्ट होगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है, क्यू जो है वो एम के लेफ्ट में है, ठीक है, एम के लेफ्ट में हमने बैठा दिया क्यू को। और फिर क्या बोला गया है, इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट है डब्ल्यू है क्या है ना, लेकिन किसके लिए बोला गया है, एम के लिए ना, नहीं क्यू, पर्सन है नहीं, किसके लिए बोला है, क्यू के लिए बोला है ना, क्यू हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम फेसिंग डब्ल्यू। तो इसका मतलब कि क्यू के सामने यहां पर आ जाएगा, यहां पर हो सकता है या फिर यहां पर हो सकता है, दोनों में से किस, क्यू के लिए कहा है ना,
क्यू के लिए कहा है कि क्यू जो है वो किसके बीच, किसके लेफ्ट में है, एम के, और वो किसको फेस कर रहा है, डब्ल्यू को, ठीक है ना। तो अभी मैंने थोड़ी देर के लिए, अभी अगर इस तरफ से तो यहां पर भी क्यू आ जाएगा और यहां पर एम आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर नहीं बिठा सकते क्योंकि अगर मैं यहां पर बिठाऊंगा तो उसके लेफ्ट में जगह नहीं है, ठीक है। तो क्यू किसके सामने है, डब्ल्यू के, और एम के राइट में, मतलब एम जो है वो क्यू के लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो ये दोनों आमने सामने आ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, आर इज बिटवीन टी एंड एम। ऑब्वियसली यहां पर तो अब कोई जगह खाली है ही नहीं, तो आर जो है वो यहां आ जाएगा और टी और एम, तो टी यहां पर आ जाएगा। हो गया कंप्लीट आई थिंक, ठीक है। और डब्ल्यू जो बोला गया है इमीडिएट राइट है वी के, वो तो है ही, इमीडिएट राइट है, ठीक है। अब नहीं भी बताता ये स्टेटमेंट तो भी सही बनता, अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी दिया होता तब भी यही बनता है ना। तो ये तो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दे दिया है ना, जरूरत से ज्यादा चीजें बता दी तुम्हें। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आर, आर के फ्रंट में कौन बैठा है, आर के फ्रंट में पी बैठा है, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट। अब आर की तरफ पहले फेस करो, ठीक है ना, आर जिस तरफ फेस कर रहा है उसका राइट, तो आर का राइट कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नन, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता है इसकी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, एक बार चेक कर लो कि एम, बस वही आएगा है ना, टी ही आएगा एग्जैक्टली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, कौन कौन एक दूसरे के सामने है, एम और वी एक दूसरे के सामने है आर। तो अब वी अगर एम के सामने तो आर के साथ में भी नहीं आ सकता और टी के साथ में भी नहीं आ सकता, और यू और आर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। सभी का यही आ रहा है, चेक कर लो। चलो आगे बढ़े। करो, लास्ट वाले क्वेश्चन नए हैं ना। क्या आ रहा है, सीता राधा, ऑप्शन बी। राधा, शीला, महिमा, सीता आर सिटिंग अलोन ऑन अ अलोंग अ रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर टेबल है, यहां पर बैठे हैं 1 2 3 4, ठीक है, चार लोग इस तरह से बैठे हैं। राधा इज टू द राइट ऑफ शीला, ठीक है। तो मान लो कि यहां पर शीला है और इसके राइट में ये वाला, इस तरह से हम बोलेंगे ये राइट हो गया, फिर ये उसका राइट, फिर ये उसका राइट, ठीक है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, क्योंकि अगर ऑब्वियसली टेबल की तरफ फेसिंग हम बैठेंगे तो इस तरफ क्या होगा, राइट होगा, और इस तरफ क्या होगा, लेफ्ट होगा। अपने आप को उस जगह पर बैठा हुआ मानो, तो यहां पर राइट में कौन आ जाएगा, राधा, ठीक है। तो राधा यहां पर बैठी, अब राधा अगर यहां पर फेसिंग करके बैठी होगी तो इसका मतलब इसका राइट ऊपर होगा और लेफ्ट नीचे होगा। उसके बाद क्या बोला गया है, महिमा इज टू द लेफ्ट ऑफ सीता, महिमा जो है वो सीता के लेफ्ट में। अब अगर मान लो कि महिमा को यहां पर बिठाएं तो उसके लेफ्ट में जगह खाली है, लेकिन अगर यहां पर अगर महिमा को बिठाएंगे तो उसका लेफ्ट इस तरफ आएगा, वहां पर कौन है, राधा है। इसका मतलब महिमा कहां बैठेगी, यहीं पर ही बैठ सकती है। तो महिमा अगर यहां बैठेगी, महिमा इज टू द लेफ्ट ऑफ सीता, अच्छा महिमा जो है वो लेफ्ट में है सीता के, तो सीता यहां आ जाएगी और सीता के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, महिमा आ जाएगी, ठीक है। चारों इधर पे बैठे हुए हैं। अब क्या बोला है, विच ऑफ द पर्सन गिवन ऑप्शन आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, ईच अदर कौन है, राधा और सीता एक दूसरे के अपोजिट में है, महिमा और
शीला एक दूसरे के अपोजिट में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अरे कॉर्नर पे नहीं, टेबल पर कभी कॉर्नर पे बैठे देखा है क्या? खाना हम लोग खाते हैं टेबल पर तो सेंटर में ही बैठते हैं ना, कोने पे थोड़ा ना बैठते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जब 8 लोगों को बैठाने के लिए बोलेंगे तब कॉर्नर्स आएंगे, है ना, 4 लोगों पे नहीं। अगर 8 लोगों को बैठाएंगे तब कॉर्नर पर 2 लोग बैठ सकते हैं। हम्म 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर फेसिंग द सेंटर। अब स्क्वायर में बैठाना है, 8 लोग हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि हर साइड पे 2-2 लोग होंगे, यहां पर भी 2 होंगे, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, और सब फेसिंग सेंटर है। ठीक है ना, सबका क्या है? फेसिंग सेंटर है। 1 पर्सन इज सिटिंग, मतलब कि ये कॉर्नर मान सकते हो, ये कॉर्नर पे 2 हैं, ये कॉर्नर पे 2 हैं, ये कॉर्नर पे 2, ये कॉर्नर पे 2, कैसे भी मान सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 1 पर्सन इज सिटिंग एट ईच कॉर्नर एंड एट मिड पॉइंट ऑफ ईच अदर। क्या? कॉर्नर पर बैठा हुआ है मतलब ऐसे में? ठीक है, तो क्या बोला गया है? 1 पर्सन इज सिटिंग एट ईच कॉर्नर, तो ऐसा मान ले। ठीक है, अब इसमें एक्सप्लिसिटली बोल दिया है कि अब इसी तरह से बिठाना है, तो ठीक है बैठा दो। एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, ऑफ ईच स्क्वायर, और एक एक पर्सन कहां बैठा है? मिड में बैठा है। ठीक है, इस तरह से टोटल बैठे, एक तरीके से सर्कुलर ऑर्डर ही है। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है? मधु इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू उषा, तो मधु को यहां पर बैठा दो, और उसके डायगनली अपोजिट में कौन बैठ जाएगी? उषा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? उषा के बारे में बोला गया है, उषा के बारे में बोला गया है, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ गीता, तो गीता के राइट में, तो अगर मैं यहां पर गीता को उठाऊंगा तभी उसके राइट में कौन आएगी? उषा आएगी, तो यहां पर कौन आ जाएगी? गीता। उसके बाद क्या बोला गया है? राम हु इज लेफ्ट ऑफ गीता, गीता के लेफ्ट में, तो अब राइट में उषा आ गई और लेफ्ट में कौन आ जाएगा? राम आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? राम के बारे में ही बोला गया है कि डायगनली अपोजिट है किसके? गोपी के, तो ये राम जो है वो डायगनली अपोजिट है गोपी के, मतलब गोपी यहां पर बैठ गई या बैठ गया, जो भी हो सकता है। ठीक है, और गोपी के बारे में बोला गया है इज टू द लेफ्ट ऑफ बोस, तो जो गोपी है वो बोस के लेफ्ट में है। ठीक है ना, बॉस नहीं है ये, बोस। और फिर क्या बोला गया है? पोजीशन ऑफ सुषमा इज नॉट टू द राइट ऑफ मधु, मधु के राइट में नहीं है, मधु के राइट में नहीं है, तो इसका मतलब वो कहां आएगी? यहां आएगी। और फिर क्या बोला गया है? बट इन द फ्रंट ऑफ प्रेमा, तो यहां पर कौन आ जाएगी? प्रेमा। क्लियर? अब क्या बोला गया है? हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ बोस, बोस के अपोजिट में कौन है? गीता, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। डाउट तो नहीं किसी को?
दीपक। थ्री फ्रेंड्स अलोंग द थ्री कॉर्नर्स, ये तो सिंपल है, कॉर्नर में बैठाना ही करा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। रवि इज टू द लेफ्ट ऑफ मोहित, मोहित जो है उसके लेफ्ट में कौन है? रवि है, मतलब यहां पर कौन बैठेगा? दीपक, तीन ही लोग हैं। ठीक है। और क्या पूछा है? मोहित के राइट में कौन है? तो मोहित के राइट में रवि इज टू द लेफ्ट ऑफ मोहित, रवि जो है वो मोहित के लेफ्ट में, तो मोहित यहां पर आएगा, मोहित का लेफ्ट में कौन आ गया? रवि आ गया। ठीक है। हु इज टू द राइट ऑफ मोहित, तो मोहित के राइट में कौन है? दीपक। ठीक है, आगे बढ़े। क्या आ रहा है? फाइव चिल्ड्रन आर सेटिंग अलोंग द कॉर्नर ऑफ अ पेंटागन। ठीक है। फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं सब लोग, कुछ ना बोला जाए तो भी बाय डिफॉल्ट हम सेंटर की तरफ ही फेस मानते हैं। बी इज बिटवीन ई एंड सी, तो बी को हमने बिठा दिया किसके बीच में? ई और सी के बीच में, इंटरचेंज करना पड़ सकता है। डी इज टू द राइट ऑफ ई, जो डी है वो ई के राइट में, तो ई के राइट में अब यहां पर नहीं बैठ सकता, मतलब ये इंटरचेंज होंगे, तो इसका मतलब यहां पर सी आएगा, यहां पर ई आएगा, तभी ई के राइट में जगह खाली होगी जिसमें किसको बिठा देंगे? डी को। और फिर अब कौन बचा? ए बचा, जो कि यहां पर आ जाएगा। अब पूछा गया है कि लेफ्ट में कौन है सी के, तो सी के लेफ्ट में कौन है? ए, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट। क्या आ रहा है? ऑक्टागन में बैठना है ना? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। ठीक है, ऑक्टागन में बैठना है।
सिटिंग एट ईच कॉर्नर फेसिंग सेंटर. महिमा इज सिटिंग स्लैंटली इन फ्रंट ऑफ राम. महिमा जो है वो किसके फ्रंट में है? राम के. महिमा इज इन फ्रंट ऑफ राम. ठीक है. राम इज टू द राइट ऑफ सुषमा. राम जो है वो किसके राइट में है? सुषमा के राइट में है. ठीक है. तो सुषमा के राइट में कौन आ गया? राम आ गया. रवि इज सिटिंग बिसाइड सुषमा, और रवि जो है वो सुषमा के बगल में है, तो इधर पे तो कोई आएगा नहीं, तो यहां पर कौन बैठ गया? रवि बैठ गया. और फिर क्या बोला गया है? एंड, मतलब रवि के बारे में ही बोला है कि रवि जो है किसके फ्रंट में है? गिरधर के. तो रवि के फ्रंट में कौन आ गया? गिरधर आ गया. और फिर उसके बाद क्या बोला गया है? गिरधर इज टू द लेफ्ट ऑफ चंद्रा. तो चंद्रा यहां पर आ जाएगा, चंद्रा के लेफ्ट में, क्योंकि जगह खाली है, वहां पर कौन है? गिरधर है. ठीक है. सावित्री इज नॉट इन द राइट ऑफ महिमा. महिमा के राइट में सावित्री नहीं है, मतलब वो यहां पर आ गई. और फिर क्या बोला गया है? बट इन द फ्रंट ऑफ शालिनी. लेकिन उसके फ्रंट में कौन है? शालिनी है. सावित्री, शालिनी, सुषमा, महिमा, सारे नाम ऐसे हैं बिल्कुल भगवत गीता वाले. ठीक है. हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ शालिनी. शालिनी की राइट में कौन है? रवि. अब देखो यहां पर आधे लोग कहां परेशान है? स्लैंटली का मतलब क्या है ना? सब इसीलिए परेशान है, उससे कोई मतलब नहीं कौन कहां बैठा है. स्लैंटली का मतलब क्या है? क्यों? पीएचडी करनी है. पीएचडी करनी है क्या? मैंने पहले ही दिन बताया था कि रीजनिंग एप्टीट्यूड में कई ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसका मतलब नहीं पता है, तो क्या उसको क्वेश्चन को छोड़ दोगे? अगर तुम लोगों को कोई गाना, तुमने कितने सुने? बहुत सारे गाने सुने. जितने गाने सुने जिसमें जितने वर्ड्स हैं सबके मतलब पता है तुम्हें, फिर भी गाना गाते हो. जब वो वर्ड आता है तो करके निकल जाते हो. है क्या है? जो गाना गाते हैं जितने वर्ड तक आता है वहां तक तो गाएंगे, उसके बाद जो वर्ड नहीं आता करके आगे निकल जाएंगे. गाना गाते हो ना तब भी. बाथरूम सिंगर तो फिर भी हो, क्यों गा लेते हो? फिर बोलना चाहिए ना ये वर्ड कैसे. पहले उसकी पीएचडी करो, पहले जो भी नया गाना आया उसके पूरे लिरिक्स देखो, जितने वर्ड्स हैं उनका मतलब पता है कि नहीं पता है, उसके बाद हम गाना सुनेंगे और गाना गाएंगे. ऐसा कभी करते हो क्या? तो सवाल के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जो नहीं आ रहा करके निकल जाओ. कई बार तो मेरे साथ क्या होता है, कोई बड़ा सा वर्ड आता है ना जिसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, मैं उसको पढ़ता ही नहीं हूं. आगे निकलो, देखा जाएगा. क्या जरूरत है? कोई जरूरत पड़ रही है क्या? हाँ, तो कहा मैंने पढ़ा? महिमा इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ राम करा मैंने. तुम्हारे लिए पढ़ दिया था, तुम लोग को नहीं लगेगा सर आपने वो पढ़ा नहीं, सेंटर वर्ड नहीं पढ़ा. मैं थोड़ा ना पढ़ूंगा उसको, मैं आगे निकल जाऊंगा. है ना? दिक्कत पता है किन लोगों के साथ होती है? इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ते इसको, इसको पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वाले. उनको क्या लगता है कि ना हमें इंग्लिश नहीं आती है, इसमें कुछ राज छुपा होगा. और इंग्लिश मीडियम वालों को पता होता है कि हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता. तो क्या फर्क है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में? क्या फर्क है बताओ? वो लिखते हैं इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले लिखते हैं हिंदी मीडियम. बस इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है. उनको भी वही एबीसीडी आती है, इनको भी वही एबीसीडी आती है. इंग्लिश मीडियम वालों को भी स्लैंटली का मतलब नहीं पता, हिंदी मीडियम वालों को नहीं पता. और जिनको पता है वो लड़कियों को पता होता है. ठीक है ना? लड़कों को तो नहीं पता रहता. ठीक है ना? अंदाजा लगा लिया जा सकता है कि स्लैंटली मतलब जरा सा, है ना? जरा सा या एकदम ऐसा बिल्कुल ढलान में, स्लैंट ढलान को बोलते हैं. तो अंदाजा लगा दिया कि हाँ ठीक है. एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होगा. हाँ, गूगल करके बता सकते हैं, डिक्शनरी खोल के बता सकते हैं. ठीक है ना? ऐसे कई सारे वर्ड्स बीच में आएंगे. ठीक है, तो इसके बारे में चिंता नहीं करना. अपने दिमाग से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम निकाल दो. सबसे पहली बात तो हिंदी मीडियम वाले तो बिल्कुल परेशान मत हो, इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ नहीं आता. ठीक है ना? उनको सिर्फ इतना अंदर से बस है ना सहानुभूति है अंदर से कि हाँ हमें इंग्लिश मीडियम है, हमें इंग्लिश आती है. अभी मैं बोलवा दे अभी किसी के सामने आ करके तो बोलेंगे. है एक लाइन बोलने में 4 बार आ आएगा, तो क्या का इंग्लिश मीडियम है? उसमें भी ये नहीं पता होगा कि इज लगाना था या द लगाना था. बस फर्क ये होता है कि हिंदी मीडियम वाला सोचता है कि हाँ वर्ब कहाँ लगेगा, नाउन का लगेगा. इंग्लिश मीडियम वाला तो वो भी नहीं सोचता, उसको तो ये भी नहीं पता होता वर्ब एडवर्ब नाउन क्या था, वो भी वो भूल चुका है. उसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ आ करके बोल दिया, बस खत्म. तो ये सारे वर्ड्स के लिए ना परेशान नहीं होना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है. आई बात समझ में? चलो, तो अब जरा मुझे वो उस दिन वाला क्वेश्चन का आंसर बता दो. बताओ क्या आंसर था? 25 घोड़े थे, है ना? मैं बता देता हूं पजल क्या थी कि 25 घोड़े हैं और एट ए टाइम 5 हॉर्सेस जो है वो रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तुम्हें टॉप 3 हॉर्सेस आइडेंटिफाई करना है मिनिमम नंबर ऑफ रेसेस में. तो कितनी मिनिमम रेसेस लगेंगी?
देखो क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं। पहले तो सबको नंबरिंग कर दो, सारे घोड़ों पे नंबरिंग कर दी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गूगल में पूछा हुआ सवाल है ये, और कई कंपनीज में, गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई बड़ी कंपनीज में पूछा गया है। हाँ हाँ सेम, और क्या, ठीक है ना। तो अब ये 25 घोड़े हैं, 25 घोड़ों को बैठा दिया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रेस इनके बीच में करवा देंगे, ठीक है। तो सारी की रेस हो जाएगी, फर्स्ट रेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5 रेस तो लगेगी ही लगेगी इन 25 घोड़ों में, ठीक है। तो इन सब में लगा ली रेस। उसके बाद में एक रेस और लगाई सिर्फ इन फर्स्ट के बीच में, जो भी इन सबके फर्स्ट आ गए ना। मान लो कि जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है, इस रेस का ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, अभी के लिए अज्यूम कर लो, है ना, उसी ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया उन लोगों को। इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है, सेकंड रो का, इसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है, इसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसा मत बोलना सर हमें कैसे पता 21वां वाला ही फर्स्ट होगा। अरे जो भी होगा उसको 21 नंबर दे दिया, ठीक है। इन 5 घोड़ों में रेस लगाई और उसको मैंने नंबर एलोकेट कर दिया, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट था, ये इसका फर्स्ट था, इसका फर्स्ट था, तो ये 6th रेस लगी इनके बीच में। तो इनके बारे में मुझे पता चल गया कि इनमें कौन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। मान लो कि इनमें ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, और ये थर्ड आ गया, ठीक है। अब ये इस रेस का भी फर्स्ट है और इस रेस का भी फर्स्ट है, मतलब ये ओवरऑल का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो अगर सिर्फ फर्स्ट पूछा जाता तो 6 रेस में पता चल जाता, अगर सिर्फ फर्स्ट पूछा जाता तो, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, टॉप 3, मतलब सेकंड और थर्ड का भी पता करना है, ठीक है। अब हम सोचे कि अगर मुझे सेकंड और थर्ड का पता करना है, अगर ये, अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां का जो सेकंड है उसका इसके साथ कंपैरिजन हमें नहीं पता, तो ये भी हो सकता है सेकंड, ये भी हो सकता है सेकंड। उसी तरह से थर्ड का भी हमें कंपैरिजन नहीं पता, हो सकता है कि ये थर्ड हो सकता है ये थर्ड हो, या फिर ये थर्ड हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड थर्ड हो सकता है, मतलब ये तो पक्की बात है कि ये तो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली इसी रेस के ही फोर्थ और फिफ्थ है। तो इसका मतलब ओवरऑल तो ये कभी भी सेकंड और थर्ड नहीं हो सकते। उसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें इस रो में, तो ये तो फर्स्ट हो चुका, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सेकंड होगा। अब या तो ये थर्ड होगा या तो ये थर्ड होगा, लेकिन इसके बाद वाले जो हैं ये तो किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये अगर फर्स्ट है और ये उससे स्लो है, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है। और अगर ये सेकंड है और हमें पता है कि इस रेस में यही टॉपर था, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि ये थर्ड हो, लेकिन इसके नीचे वाले तो अब हमारे काम के ही नहीं है, तो वो भी रेस के बाहर हो गए। उसके बाद में ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है। अगर मैं इसको मानूं ये इसी सीक्वेंस में, तो ये ज्यादा ज्यादा सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। अगर ये थर्ड हो गया तो ये तो वैसे ही इसके नीचे वाले ये रेस के बाहर हो गए। और ये ओवरऑल अगर ये फोर्थ होगा तो ये पूरे चले गए, ये पूरे चले गए, क्योंकि अगर यही स्लो है तो ये तो उससे भी स्लो है। अब कितने लोग बचे, 1 2 3 4 5, इन 5 में फिर एक रेस हो जाएगी, और हमें जो इनका फर्स्ट और सेकंड है वो ओवरऑल का सेकंड और थर्ड हो जाएगा। तो टोटल कितनी रेस लगी, 7 रेसेस लगी। आई बात समझ में। तो ऐसा बता देता हूं, बहुत प्रॉब्लम है ना, बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10, अब देखो अगर हम, पहली बात तो इन सब में तो रेस लगानी पड़ेगी 5, है ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। पहली रेस इनके बीच में लगेगी, दूसरी इनके बीच में, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब अगर हम क्या बोल रहे हो कि इनका सिर्फ का सब एक एक का निकाल के कर ले, किसका, सारे का फर्स्ट फर्स्ट का ही, है ना। तो यहां पर हमने सबका फर्स्ट फर्स्ट की हमने रेस लगा ली, 6th रेस, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पता चल गया चलो कि इस रेस में यही ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यही है। इस रेस में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इस रेस में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनके बीच में अगर हमने रेस लगाई फर्स्ट फर्स्ट के बीच में, तो हमारे पास इस रेस का फर्स्ट ये आ गया, और मान लिया कि इनका भी फर्स्ट ये है, तो अब ये तो सब उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये तो सब गेम से बाहर हो जाएंगे, तो ये तो ओवरऑल फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन हमें इसका इसके साथ रिलेशन नहीं पता। हो सकता है कि ये मान लो इस रेस में सेकंड आया, ठीक है, इस रेस में सेकंड आया, और इसकी स्पीड मान लो 50 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी मान लो कि इसकी स्पीड थी, ठीक है। और इसकी स्पीड मान लो कि 52 किलोमीटर पर आवर थी, और इसकी मान लो कि इसकी थी मान लो 50, ये 50 था ना, इसको मान लो कि 51 मान लो, कुछ भी 51 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये सेकंड के बाद ये थर्ड आएगा, या फिर ये थर्ड आएगा, या फिर ये सेकंड हो सकता है, ये थर्ड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इन इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कुछ भी रिलेशन हो सकता है। अब देखो यहां पर जब मैंने किया पार्टिसिपेट, तो ये सब रेस में पार्टिसिपेशन हो गया। अब यहां पर क्या है, ये कहने के लिए ये इससे स्लो है, और अगर देखा जाए तो ये सेकंड थर्ड बोल सकते हैं, लेकिन इन दोनों से फास्ट कौन है, ये है।
मतलब कि भले ही हमें इस रेस का ये सेकंड दिख रहा है और ये थर्ड दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल में देखूं तो ये इन दोनों से भी फास्ट है। मतलब ये एक्चुअल में क्या हो गया, एक तरीके से सेकंड हो गया। तो अब हमें इन दोनों का रिलेशन इनके इसके साथ नहीं पता। हाँ, लेकिन ये पता है कि ये तो इससे भी स्लो है, तो ये तो कभी भी नहीं आ सकते। ये तो अपनी ही रेस में फोर्थ और फिफ्थ आए हैं, तो ओवरऑल में कैसे थर्ड, सेकंड और थर्ड आ जाएंगे? ठीक है ना? तो इसलिए अभी इनको अभी रेस में रखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हो सकता है कि ये अगर सेकंड आ जाए, क्योंकि ये तो इस रेस का सेकंड है ही, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो टॉपर था ही और ये तो इधर का टॉपर है। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर ये सेकंड भी हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये थर्ड हो जाए या फिर ये थर्ड हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सारे तो इससे स्लो ही हैं। ये तो फर्स्ट होगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। अब बचा कौन, सेकंड और थर्ड। तो ज्यादा ज्यादा सेकंड थर्ड ये हो सकता है या फिर सेकंड थर्ड ये हो सकता है, लेकिन ये तो इससे भी स्लो है, ये कोई मतलब की नहीं है। उसके बाद अब हमें पता है ये सीक्वेंस में ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ज्यादा से ज्यादा ये थर्ड हो सकता है, सेकंड तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड हम इसको बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि इससे फास्ट ये हमें मिल चुका है। तो हमने अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको एलोकेट किया है, तो ये वाला ज्यादा ज्यादा थर्ड हो सकता है। अब अगर ये थर्ड हो गया और ये सारे तो इससे भी स्लो है, तो ये तो ऑब्वियसली क्या होंगे, गेम से बाहर। और ये इस रेस के ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, तो ये नहीं हो सकते। और ये इस रेस के टॉपर थे, तो ये तो ऑलरेडी नहीं हो सकते बाकी के। तो अब हमारे पास बस ये 5 लोग ऐसे बच गए जिनमें हमें डाउट है, इनके बीच का रिलेशन अभी हमें नहीं पता। तो इन 5 के बीच में एक रेस और हो जाएगी। तो 6 रेस पहले पहले हो चुकी थी, एक और रेस लगेगी, सेकंड और थर्ड पता चल जाएगा। जो फर्स्ट और सेकंड इसका आएगा वो ओवरऑल का सेकंड और थर्ड होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। अरे फर्स्ट रो में सारे फर्स्ट कैसे हो सकते हैं, ये बता दो मुझे। तुमने मान लिया फर्स्ट रो में सारे फर्स्ट है, कैसे मान लिया? कैसे मान लिया? ऐसे कुछ भी नहीं मान सकते, है ना? अगर एक घोड़ी की नाक भी अगर आगे निकल जाती है ना, तो उसको क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। चलो अब एक सवाल ले लो, इजी वाला, है ना, एकदम इजी। ठीक है, ये सबसे बन जाएगा, हो सकता है अभी बता दो, लेकिन अभी मत बताना, बाद में बताना। ठीक है। एक बॉक्स है जिसमें सिर्फ एप्पल्स रखे हुए हैं, एक है जिसमें सिर्फ ऑरेंजेस रखे हुए हैं, और एक है जिसमें एप्पल एंड ऑरेंज दोनों रखा हुआ है। ठीक है। और इसके ऊपर, डब्बे के ऊपर, ये बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है। और बॉक्स के ऊपर लेबल लगा दिया है, एक पे लगा दिया है एप्पल, एक पे लगा दिया है ऑरेंज, और एक पे लगा दिया है एप्पल एंड ऑरेंज। लेकिन वो गलत लग गए हैं। ठीक है ना, लेबलिंग जो हो गई है वो गलत लग गई है। अब तुम्हें ये तीनों की जो लेबलिंग है वो सही करनी है। हो सकता है कि एप्पल के ऊपर ऑरेंज लग गया हो, या फिर एप्पल के ऊपर एप्पल सही भी हो सकता है लगा हो। ठीक है, या फिर इसके ऊपर एप्पल एंड ऑरेंज लग गया हो। वैसे किसी का भी किसी में भी लगा हुआ हो सकता है। तुम्हें इनकी लेबलिंग सही करनी है। और तुम्हारे पास सिर्फ एक अटेम्प्ट है। एक अटेम्प्ट में तुम सिर्फ एक बॉक्स में से एक कोई फ्रूट निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि बॉक्स खोलकर सारे देख सकते हो फ्रूट्स, नहीं, सिर्फ एक फ्रूट निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना, मतलब कि समझ लो कि बस उसमें से तुम एक ही फ्रूट देख सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। अब बस वो एक फ्रूट तुम कौन से बॉक्स से निकालोगे और उससे क्या कंक्लूजन निकालोगे और किस तरह से लेबलिंग सही करोगे, ये तुम्हें बताना है। फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन क्या है। तुम्हारे पास 3 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स में सिर्फ एप्पल रखे हुए हैं, दूसरे बॉक्स में सिर्फ ऑरेंजेस रखे हैं, और तीसरे बॉक्स में एप्पल एंड ऑरेंज दोनों रखे हैं। ठीक है। और ये बॉक्स मतलब बिल्कुल वैसा है कि अंदर हमें कुछ भी दिख नहीं रहा। ठीक है। और ऊपर से लेबल चिपका हुआ है, किसी एक पर एप्पल का लेबल चिपका हुआ है एक बॉक्स पे, किसी एक बॉक्स पे ऑरेंज का चिपका हुआ है, और किसी एक बॉक्स पे एप्पल एंड ऑरेंज के चिपके हैं। लेकिन जो लेबल लगा हुआ है ऊपर, वो तीनों का गलत है। ठीक है, गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब तुम्हें बस क्या करना है, एक कोई सा बॉक्स सिलेक्ट करना है। ठीक है। और उसमें से एक फ्रूट निकालकर तुम देख सकते हो। ठीक है, एक से ज्यादा फ्रूट नहीं देख सकते, और ना ही किसी बॉक्स को खोलकर देख सकते हो कि इसके अंदर क्या रखा है। ठीक है, सिर्फ एक ही फ्रूट उसमें से निकाल सकते हो और देख सकते हो कि वो कौन सा फ्रूट है। बस उतने से तुम्हें कंक्लूजन निकालना है कि एप्पल ऑरेंज का लेबल किस तरह से लगाना है। तो कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करोगे तुम ये बता दो। ठीक है। क्या? नहीं नहीं, कोई 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 कुछ नहीं है, कोई तुम्हारे को सूंघते बनता नहीं है, कुछ नहीं है। नॉर्मल इंसानों की तरह हमें काम करना है। ठीक है। क्या पता अंदर चढ़ गए हो। ठीक है। तो तुम्हें बस है ना, कोई तुम नाक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ नहीं, बस तुम एक फ्रूट निकाल के देख सकते हो कि वो कौन सा फ्रूट है। अब वो कौन से बॉक्स में से तुम निकालना है तुम्हें ये भी डिसाइड करना है, और फिर किस तरह से उनकी लेबलिंग सही करोगे ये। ठीक है, तो इसको कल करके बताना। ठीक है। हाँ, एटलीस्ट नहीं, एक भी गलत हो सकता है, दो भी, तीनों भी, और सही भी हो सकते हैं। हाँ, कुछ भी हो सकता है लेबलिंग। ठीक है। आई थिंक लेबलिंग जो है, नहीं नहीं, एक सेकंड, मुझे क्वेश्चन याद कर लेने दो। आई थिंक लेबलिंग सबकी गलत है। एक सेकंड, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, शायद से लेबलिंग जो है वो 100% सबकी गलत है, ऐसा कुछ है।
नन ऑफ द लेबल आर करेक्ट, ठीक है, कोई भी लेबल करेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी लेबल करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द लेबल इज करेक्ट, कोई भी लेबल जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, सारे लेबल जो है वो गलत ही है। चलो, तो अब इसको ट्राई करना, ठीक है, थैंक यू ऑल।